यानी मदद है जी। तन मन धन गुरु में अरपान की जय। तन मन धन गुरु में अरपान की जय। तो ईमान 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 अब तो राम करेंगे। मौलाना आज़िम इमाम पर सलवात पढ़ो। अब तो रहम करेंगे। 1866 में सैयदा इमाम बेगम गुजर गई। ये हसन कबीर दीन की औलाद में से थी। बड़ी आबिद औरत थी। जो बॉम्बे वाले हैं उनको शायद ख्याल हो गए, भिंडी बाजार से थोड़ा आगे वहां दोपहलिया बिल्डिंग थी। हमारे भगत कालारूड़ा भी इसी बिल्डिंग में रहते थे और सैयदा इमाम बेगम इस दोपहलिया बिल्डिंग में रहती थी। कानी मोहल्ला जमात खाना करीमाबाद नजदीक है। 10:30-11 बजे के करीब सैयदा इधर जमात खाने में आ जावे और यहाँ आके गिनान बोले। अभी हुआ यह कि अकेली आती थी, 1-2 बाइयां आ गई, 4-5 आ गई, 10-20 आ गई। अब तो रोज ऐसा हुआ कि सारा कांडी मोहल्ले की औरतें इधर आके बैठे गिनान बोले। कभी कभी वाज भी करती थी। बॉम्बे में उस जमाने में और शायद अभी भी मर्द लोग तो घर से चले जाते हैं, फिर दोपहर को खाने के लिए आते नहीं। औरतें खाना पका के या टिफिन में भर के रखती हैं और टिफिन ले जाने वाला सर्विस जो देता है वो टिफिन ले जाता है, वो खा के खाली टिफिन वापस भेजते हैं। अब यहाँ औरतें सैयदा इमाम बेगम के गिनान गोश्त में इधर पड़ी रहे, देर हो जाए, टिफिन भरा नहीं गया और उधर वो भूखा गुस्से कर रहा है। घरों में झगड़े शुरू हुए। हसन अली शाह माँ बाप के हुजूर में शिकायत पहुंची है। हुक्म किया सैयदा इमाम बेगम को जमात खाने मत आया करो और हुक्म दिया इसके गिनान मत पढ़ो। रोई और कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। दूसरी दफा दोपहर के बाद आया करती थी। तो जब भी वापस इमाम ने इसकी बंदी को खोल दिया, हुक्म किया इसके गिनान पढ़ा करो, तो उस वक्त मौला आते थे तो इसने यह गिनान बनाया। आये रहमान रहमान अब तो रहम करेंगे। तन मन धन गुरु में अरपान की जय। तो गिनाने 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 अब तो रहम करेंगे। आए रहमान ये कुरान के अल्फाज है। रे अलिफ है मीम, उसका मतलब है जितने भी रहम करने वालों में जितने भी रहम करने वाले हैं उन सब में बेहतरीन रहम करने वाला यह है। मैसेज ये था कि तन मन धन ये हमारी इस्माइली दीन की बैत का उसूल है। हम जब इमाम की बैत करते हैं तो तन मन धन यानी कि हमारा बदन, हमारा मन, हमारी दौलत जो कुछ भी है हम इमाम को सुपुर्द कर देते हैं। यह गुलामी की निशानी है। यह जो सिलसिला है जमाने के इमाम की या नबी की खिदमत करना बहुत पुराना सिलसिला है।
हर एक नबी के जमाने में कुछ ऐसे लोग होते थे कि जो अपना घर बार छोड़ के नबी के साथ रहते थे। हजरत रसूल अकरम से पहले जितने नबी थे, इस वक्त मेरे पास ये टाइम नहीं कि मैं आपको ये समझाऊं कि उस जमाने के अंदर जो इमाम था वो बैकग्राउंड में थे। यानी बैकग्राउंड का मतलब यह है कि फ्रंट में नबी होते थे, लोगों को हिदायत करने वाले, लेकिन इमामत का जो नूर था वो बैक में रहता था। जैसे कि हजरत मूसा के साथ हजरत हारून थे, उनके बेटे भाई थे, हजरत इस्माइल के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके भाई थे, बेटे भी थे। तो इस तरह से हर जमाने के अंदर यहाँ रहा। यहाँ रसूल अकरम के जमाने में भी उनके भाई थे मौला अली। लेकिन जब तक के नबूवत रही, नबूवत माँ की तरह है, बच्चा पैदा होता है माँ के पास रहता है, एक खास उम्र तक वो माँ ही के पास रहता है और माँ उसको सब कुछ सिखाती है, मैनर्स सिखाती है, खाना पीना सिखाती है, उठना बैठना सिखाती है, अदब आदाब सिखाती है, मजहब सिखाती है। बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है, जो बड़ा होता है माँ से दूर हटता जाता है और 7, 8, 10 वर्ष का होता है तो बाप के नजदीक पहुंचता जाता है। जवान होता है तो माँ के पास कभी आया, माँ कैसे हो, ठीक है चला गया। और छोटी उम्र के अंदर बाप भी जब भी आता है तो जरा सा प्यार करके चले जाता है। माँ उसको पाल के बड़ा करती है। नबूवत है वो माँ है। जब से जमीन आसमान बना तब से मोहम्मद का नूर नबूवत की शक्ल के अंदर हर जमाने के अंदर मौजूद था। इन नबियों ने हमको मैनर सिखाए, नबियों ने तहजीब सिखाई, तमद्दुन सिखाया, कल्चर सिखाया, आदतें सिखाई। नबियों ने हमको ये सब चीजें सिखाई कि जो इंसानी समाज के अंदर, मुआशरा के अंदर जरूरत है अच्छी अखलाक की। रसूल अकरम किसी एक आदमी के घर पे खाना खा रहे हैं, बड़ा सा थाल है, 7, 8 आदमी बैठे हैं। आपने अरबों की हिस्ट्री तो पढ़ी है। ये जाहिलों की जाहिल कौम थी उस जमाने के अंदर। हिस्टोरियन ने रसूल अकरम से पहले का जो पीरियड है उसको डार्केस्ट पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री लिखा है। जाहिल थे, बेरहम थे। अब इससे ज्यादा क्या बेरहमी हो सकती है कि खुद की लड़की को उठा के ले जावे और गड़ा खोद के उसमें दफन कर देवे, जिंदा लड़की को, इसलिए कि दामाद न बनाना पड़े, सर झुकाना न पड़े। अपनी लड़की को, अपनी जात में से निकले हुए तुख्म को जिंदा जमीन में दफन कर देना, ये अरबों की हालत थी। लड़का है, वो गाय बकरियां चरा रहा है, भूख लगी है, छुरी निकाली और बैल के पड़खे में थोड़ा सा 1-2 रत्ता जितना गोश्त निकाल लिया, कच्चा गोश्त खा रहा है और वो तड़प रहा है। इस कंडीशन के अंदर जब इस्लाम जाहिर हुआ तो मैं ये बात कर रहा था, एक घर में हुजूर खाना खा रहे थे और कुछ लोग 7-8 उस थाले के इर्द गिर्द बैठे थे। घर का जो मेजबान था, होस्ट था, उसने अच्छी अच्छी बोटियां रसूल अकरम के सामने ढेर कर दी और बाकी मेहमानों को भी 1-1 बोटी उनको दी। अभी मेन आदमी तो रसूल थे ना, खाने वाले। वो सामने एक आदमी बैठा था, उसने इधर उधर देखा, सब बोटियां तो सामने हैं, रसूल के सामने। हुजूर बातें भी करते थे, खाते भी थे, तो इसने हाथ मारा, एक लंबी बोटी सी खींच ली। नबी नीचे निगाहे हैं, हुजूर कहते हैं मेजबान ने, होस्ट ने जो कुछ तुम्हारे सामने रखा है उसी को खाओ, दूसरों की बोटियों पे हाथ मत लगाओ। मैनर सिखाए। खाते खाते कोई दूसरा आदमी था, उसको छींक आई, मुंह से अंदर के लुआब के जर्रे निकले, बूंदें पड़ी, सारे थाले में फैल गए। हुजूर ने हाथ खींच लिया, नाक में से, मुंह में से छींक मारते वक्त मवाद निकलता है। देखो तो इस परवरदिगार के नूर की बात करता हूं, गुस्सा नहीं किया। हुजूर ने कहा जब ये छींक आवे या बलगासा खाओ, यानी कि तो फरमाया कपड़ा रखो, अगर जल्दी से कपड़ा नहीं मिला तो उम्दा हाथ रखो। ये छोटी छोटी बातें भी नबी ने हमको सिखाई। क्यों? माँ है। ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर जो
जिसको हम समाज कहते हैं, मुआशरा कहते हैं, सोसाइटी कहते हैं, उसको ऐसे ऐसे मैनर सिखाए नबी ने। ऐसी तो बहुत सी बातें हैं जो हुजूर ने सिखाई। 1400 साल पहले के जब दुनिया बिल्कुल बेखबर थी, हुजूर दातन किया करते थे। अरे टूथ ब्रश नबी ने पैदा किया 1400 साल पहले। हर वक्त हुजूर अपनी मिसवाक साथ रखा करते थे और इंसिस्ट करते थे कि मुंह साफ किया करो। और हर वक्त नबी खा लेते थे, उसके पहले मिसवाक करते थे, खाने से पहले भी करते थे। सोने जावे तो पहले मिसवाक करे, नमाज पढ़ने जावे तो पहले मिसवाक करे, वुजू बाद में करे। ये सारी चीजें हमको नबी ने सिखाई। उस वक्त जो इमामत थी वो बैकग्राउंड में थी। नबूवत यहां खत्म हुई, अल्लाह की तरफ से जो पैगाम आना था जमाने के लोगों के लिए वो पूरा हुआ। अब काम क्या था? बाप का काम था। बच्चा बड़ा हो गया, माँ ने मैनर सिखा दिए, अभी बाप का काम था। मुर्तजाली इमाम जो है वो बाप है। इसने तंजील सिखाई, इसने जिंदगी के बहुत से शोबे बताए, खुदा के नजदीक ले जाने के लिए इसने हिम्मत बताई। रसूल अकरम की जिंदगी भी देखो, मौला मुर्तजाली की जिंदगी देखो। नबी थे, खामोश तबीयत थे, हलीम थे। मुर्तजाली गर्म थे। अगर मुर्तजाली भी नबी जैसे नरम होते तो ये काफिर लोग तो खा गए होते। लेकिन बाप का औहदा था, सजा देने वाले थे, डिफेंड करने वाले थे, और रसूल अकरम को बचाने वाले अली थे। इसकी तलवार ने बहुतों के सर उड़ा दिए। अगर अली की तलवार न चलती, ऐ मोमिनो, इस्लाम खत्म हो गया होता। बनी उमैया ने जो शरारतें शुरू की थी वो अली की तलवार ने उनको झुका दिया। मजबूर हो गए इस्लाम लाने के लिए, खूब लड़ाइयां लड़ी, सब कुछ हुआ। यह हिस्ट्री तो आप पढ़ सकते हो। मुर्तजाली बाप के ओहदे पे, रूहानी बाप के तौर पे उम्मत को बचा लिया। उस जमाने के अंदर ऐसे बहुत से लोग थे कि जो राजी खुशी से अली नबी के पास जाके अपनी खिदमत पेश करते थे। यह सिलसिला तमाम नबियों के जमाने में था, लेकिन मैं तमाम नबियों की हकीकत बयान नहीं कर सकता, क्योंकि हमें सब नबियों के नाम का भी पता नहीं है। 124,000 नबी और रसूल हैं, लेकिन कुरान पाक में 29 नबियों का जिक्र किया गया है। और तौरात, ज़बूर, अंजील, कुरान, चारों किताबों को अगर खंगालो तो 96 नबियों के नाम मिलते हैं। बाकी तो बहुत पुरानी बातें हैं और हिस्ट्री उसको पेश नहीं करती है। एनीवे, रसूल अकरम के जमाने के अंदर ऐसे लोग थे जो आके खिदमत किया करते थे। बिलाल थे, हजरत बिलाल, वो हबशी थे। एबिसिनिया में से गुलाम बना के कोई उसको ले गए उधर, मक्का में जाके बेच डाला। किसी एक आदमी ने उसको खरीदा, वो जालिम मुशरिक था। और हजरत बिलाल जो थे बड़े नेक तबीयत थे, वो अंदर से मुसलमान हो गए। रसूल के पास आके आयत की और रसूल ने पाक ने उनको एक वर्ड दिया, एक विरद दिया, अल अहद। अल अहद खुदा का नाम है। तो दिन के वक्त तो गुलामी करते थे, रात को जब ये सब लोग दूसरे गुलाम भी एक ही रूम के अंदर सोते थे गाय बकरियों की तरह, देखा कि भी सब सो गए हैं तो उठ के बैठे और जिक्र करे अल अहद, अल अहद, अल अहद। कुछ दिनों के बाद तबीयत जो थी रास हो गई, जोश आ गया, आवाज बुलंद हो गई, अल अहद, अल अहद, अल अहद। तो दूसरे बहुत से जाग उठे। इन्होंने शिकायत की मालिक से कि यह रात को सोने नहीं देता, कुछ बोलता रहता है। एक दिन मालिक खुद आके सुना, बहुत बिगड़ गया। दूसरे दिन हजरत बिलाल के मुश्कें बांधी, पांव बांधे, हाथ बांधे और उसको धूप में गर्म रेत के ऊपर लिटा दिया नंगा, और 4 आदमियों ने उठा के एक बड़ा पत्थर उसके सीने पे रख दिया। अरब का मुल्क, दोपहर की चिलचिलाती हुई धूप, नंगा बदन, नीचे गर्म रेत। हजरत बिलाल के सीने पे 4 आदमी उठा सके ऐसा बड़ा पत्थर
सांस लेना मुश्किल हो गया, मारे खाई, बेहोश हो गए, भूखे रहे, प्यासे रहे, लेकिन अल अहद छोड़ा नहीं। एक दिन रसूल अकरम हजरत अबू बकर के साथ ऐसा घूमने निकले तो आवाज आ रही थी, अल अहद, अल अहद। नबी यही देखा तो बिलाल सोया है, सीने पे पत्थर रखा है। रसूल अकरम बेचैन हो गए, अबू बकर इसको खरीद लो, मैं इसके पैसे दूंगा, मेरे से ले लेना, मैं उधार मांगता हूं। उसने खरीद लिया और मालिक ने भी समझा जान छूटी, काफर था वो। अबू बकर ने इसको खरीद लिया और अपने मौला को दिया। हुजूर ने बाद में पैसे देने शुरू किए। उसने कहा मेरी मेहमानी कबूल करो। गुलाम खरीद के नबी को दिया और जिंदगी भर नबी की खिदमत में रहा। ये वही बिलाल था कि जिसके हलक में खुदा ने ये ताकत दी थी कि जब वो अजान देते थे तो आसमान पे हुए उड़ते जो परिंदे थे ना, वो भी थरथरा जाते थे। लोग अपनी दुकानें छोड़ के चले आते थे अजान सुनने के बाद। बिलाल जिंदगी भर इसकी खिदमत में रहे। इस तरह से और भी कुछ लोग थे जिन्होंने अपनी जिंदगियां अली नबी की खिदमत में पसार की और इसमें फख्र किया, कभी पैसा नहीं लिया। रसूल अकरम को लोग मेहमानियां भेजते थे, हुजूर खा लेते थे तो बच जाता था वो खाना, ये लोग खाते थे। ये जुरा है जो हमारे अंदर जुरा मिलता है। जो जुरा है ना वो मेहमानी है हजर इमाम को जो आदमी जुरा लाता है, लेकिन जो जुरा है वो हजर इमाम की तरफ से हमको मिलता है। यानी इमाम खा लिया, अब उसमें से हमें थोड़ा सा जुरा देता है। मेरी आंखों देखी एक बात आ गई याद। 1988 में हजर इमाम कुपांगा का जमात खाना था, जो दारुस्सलाम वाले हैं उनको याद शायद आ जावे। मौला के बैठे हैं, जमात खाना भरा हुआ है, मेहमानी का पाठ सामने पड़ा है। मालूम नहीं क्या ख्याल आया मौला को, ऐसा आगे बढ़ के अंगूर का गुच्छा पड़ा था, एक अंगूर तोड़ा और मुंह में डाला, खाया। सब लोग बहुत खुश हुए। जब मौला चले गए तो सब लोग आए, मुखी साहब इसकी नादी करो। अभी सब लोग जो थे ना, इतना बड़ा लगभग 2 किलो जितना वो गुच्छा था। मैंने मुखी को कहा, मैं बोला मुखी साहब ये सारा गुच्छा खरीदने वाला कोई एक आदमी, शायद वो किसी को दे रहे, लेकिन मेरी एक अर्ज है, इसके 10-10 दाने बनाओ और नादी करो। जब उसने पहली दफा गुच्छा उठाया ना तो एक आदमी ने कहा 100 शिलिंग। हालांकि 100 शिलिंग उसकी कीमत नहीं थी। अगर ये वल्ला वो जो गुच्छा था वो चलता तो 1000 शिलिंग में भी नहीं मिलता। मुखी साहब को कबूल हुआ, 10-10 दाने बनाए और सारी जमात खुश हुई। ये जुरा है, इमाम ने उसमें से खाया, बाकी जो बचा है ना उसको हम जुरा कहते हैं। इसलिए जुरा बहुत अदब से लो, अदब से खाओ। इसमें इमाम ने बरकत डाली है, बहुत प्यार से जुरा खा। और मैंने ये भी देखा है कि बहुत सी जमातों के अंदर बड़े बड़े जुरे मिलते हैं, लोग खा नहीं सकते, बाकी बच जाता है। मुखियों कमरियों को हमेशा कहता हूँ छोटा जुरा दो तो खीसे में आ जाए। मैं अगर मुखी कमरिया बनूं तो बादाम फिराऊं, बादाम एक बादाम उठाओ मुंह खा लो। जुरा का मतलब ये नहीं कि पेट भर के खाओ, लेकिन जुरा इमाम की बख्शिश है। तो ये लोग जब नबी खा लेते थे, जो बचता था वो खाया करते थे। ये हमारा सिलसिला अली नबी की खिदमत करना हमारी जिंदगी के मकसद में है और उस जमाने से चला आता है। मुर्तजाली लड़ाइयों में जाते थे तो लोग मुर्तजाली के पास जाते थे उनकी मदद करने के लिए। इमाम हुसैन के साथ 72 आदमियों ने जान दी, वो कोई सोल्जर नहीं थे। हर इमाम के जमाने के अंदर ये चीजें रही। 1842 में हसन अली शाह माँ बाप हिंदुस्तान आए। इसके पहले जब किरमान में रहते थे मौलाना हसन अली शाह, तो बहुत दफा ऐसे इंडिया के लोग मौला के दीदार के लिए ईरान जाया करते थे। लेकिन जो हालात बिगड़ते गए ये सिलसिला घट गया और हसन अली शाह माँ बाप 1842 में इंडिया आए। अभी हालत ऐसी थी, हसन अली शाह माँ बाप के घर में फतेह अली काचार की लड़की थी। फतेह अली काचार शहंशाह जो था उसके दामाद थे हजरत हसन अली शाह। जब फतेह अली काचार गुजर गया
तो उसका लड़का तख्त पे बैठा। अब लड़के के घर में वजीर आजम आकाशी की लड़की थी। बिल्कुल यही बात उस वक्त भी बनी कि जब मौलाना मुस्लिम सिरबिला गुजर गए, और उस वक्त जो शहजादा बैठा मुफ्ती अली, उसके घर में वजीर आजम की लड़की थी, तो दामाद को उसने शाह बना दिया। यहाँ भी ऐसा हुआ। अभी मौलाना हसन अली शाह जो उधर ठहरे, वो दामाद बन गया वजीर आजम का, लेकिन हालत हुकूमत सारी अथॉरिटी वजीर आजम के हाथ में रही, और वो मौला का दुश्मन था। अब अगर वजीर आजम के साथ भी मौला लड़ते हैं तो शाह जो है वो साला है, बीवी का भाई है, उसके साथ लड़ना मंजूर ना हुआ और बराबर भी नहीं था। इसलिए मौलाना हसन अली शाह माँ बाप हिंदुस्तान की तरफ चलने लगे, लेकिन आगा आकाशी ने बहुत रेजिस्ट किया, तो मौला ने 2000 का लश्कर साथ लिया और ईरान छोड़ दिया। जब मौला हिंदुस्तान आए तो 2000 में से बहुत से कम हो गए, लेकिन पहले कलकत्ता ठहरे मौला, बाद में फिर मुंबई में आ गए। तो उस वक्त मौला के घर में तकरीबन 1500 से 2000 नौकर चाकर रिश्तेदार सब मिला के कुछ लोग मौला के पास गए कि खुदावंद, मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ, तो आप मुझे कोई काम दो। मौलाना हसन अली शाह ने कहा कि देख, मेरे पास इतने नौकर चाकर हैं, तो मैं तुम्हें क्या काम दूं, ऐसा कोई काम है नहीं कि मौला एक अर्ज करूं। क्या है? ये जो आदमी है, कोई आदमी था उधर नौकर, कि या खुदावंद ये तेरा नौकर जो है ना, इसकी 1 बरस की तनख्वाह मैं दूं, तो इसकी जो खिदमत है वो मुझे उसका बदला दीजिए। मौला को ये बात पसंद आई। तो उस जमाने के अंदर 7-8 रुपए तनख्वाह होती थी। तो मौला ने कहा अच्छा बरस के 100 रुपए दे दे। तो वो 100 रुपए दे देवे, यानी 1 बरस उसने हाजिर इमाम की पर्सनल खिदमत की। मौला बहुत खुश हुए। उसने किसी से बात की, वो चला गया, या मौला मैं 2 बरस की इसकी तनख्वाह दूं, आप मेरी खिदमत कबूल करो। ओछा यूं जब जमात में ये बात फैल गई तो अब तो बहुत हो गया। ये वजह थी और वो जमाना था कि हमारे मौला ने खिदमत 1, 2, 4 साल 5 साल की खिदमत के नौकरों की तनख्वाह जितने पैसे लिए, बरस के 100 रुपए। फिर ये चीज आपस के अंदर सब्जली मिशनरी या ऐसे भगत जो थे, उन्होंने इस चीज को ऑर्गेनाइज किया। 5 बरस की खिदमत के लिए 500 रुपए दे रहे, तो वो आदमी उसको 5 बरस की मौला खिदमत कबूल करे। ये था आगाज हमारी मंडलियों का। ये मंडलियां हाजिर इमाम ने नहीं बनाई, मुरीदों ने बनाई। इस तरह जब बहुत हो गए तो उन्होंने कहा कि अभी हम मजलिस बनाए। मजलिस के लिए मौला की इजाजत मांगी गई। हुजूर ने कहा अच्छा तुम मजलिस बनाओ। तो 5 साल की मजलिस छुप छुपा के होती थी। मैं बहुत छोटा था, तो उस वक्त बंबई के अंदर ऊपर तख्त रूम है। उस तख्त रूम में 9वीं रात को, यानी कि इस्लामी महीने की 9th को ये मजलिस होती थी, और पता नहीं लगता था लोगों को ये लोग क्या कर रहे हैं। आस्ते आस्ते ये सिलसिला बढ़ा। 5 साल के 12 साल हुए हैं। और फिर कुछ ऐसे लोग थे जो मौला के हुजूर में गए, या मौला मेरी जितनी माल मिल्कत है मैं सब आपके कदमों में अर्पण करता हूं, आप मेरी जिंदगी भर की खिदमत कबूल करो। यह सिलसिला बहुत पुराना है, लेकिन हसन अली शाह माँ बाप के जमाने में हिंदुस्तान में यह हुआ। और छुप छुपा के कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने ये कबूल किया। लेकिन मैं आपको एक दफा कह चुका हूं, यानी वाजों में, 12 बरस का एक लड़का कच्छ में से निकला, गरीब, सख्त गरीब, खदर के कपड़े पहने हैं, पांव नंगे हैं, चप्पल वगैरह कुछ नहीं है। मुंबई आया तो भीख तो मांगना नहीं सी जानता था। उसने क्या किया, खीसा देखा तो 2 आने बचे थे। 2 आने के कच्चे चने लिए और किसी जगह बैठ के उनको भूना, पूड़ियां बना के तो चने बेचने शुरू किया है। काम चलने लगा। 1-2 महीने के बाद जिधर बॉम्बे में
अपना कोऑपरेटिव बैंक है, इसके सामने आशम प्रेम जी इसकी दुकान के सामने उसकी इजाजत लेके इधर चने बेचा करता था। चने बेचते बेचते जो कुछ भी मिले 10 भी पका था। इस तरह चलते 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 इसने 12-13 आने जमा किए। मौला आने की आवाज आई तो बहुत खुश हुआ। मौला आए यूरोप से। उस वक्त मेहदी रजब अली का बाप था, रजब अली मेवा वाला, क्राफर्ड मार्केट में फ्रूट की दुकान उसकी। एक दिन सुबह जमात खाने से न्याज पी के उसके उधर गया। हाथ बांध के कहता है, मुखी साहब मेरी एक अर्ज है, मुझे हाफुज आम चाहिए। हाफुज आम नहीं मिलेंगे क्योंकि हाफुज आम का सीजन नवंबर दिसंबर में नहीं होता, मार्च में होता है। और वो हर साल सर्टन क्वांटिटी आम की मीन को यानी मोम को गर्म करके उसमें डबोया करता था, तो आम के ऊपर मोम का कवर आ जाता था। ये उसको प्रिजर्व करने का तरीका था। 6 महीने तक आम बिगड़ते नहीं थे। उसने कहा ये सब चीज इमाम के लिए है, मैं इसको बेच नहीं सकता। बहुत उसको आजिज़ी की। कहते हैं मेरा दिल चाहता है मैं इमाम को मेहमानी करूं, मेरे को 12 नंग दो। उसको रहम आया। मुखी रजब अली मेवा वाला ने 12 अच्छे नंग निकाले, गर्म पानी से धो के उसकी मोम उतारी, कपड़े से साफ करके एक एक आम को कागज में लपेट के छोटी सी टोकरी बनाई, ये उसको दी। ये आदमी का नाम मेघजी। मेघजी मूरजी सिर पे टोकरी रख के नंगे पांव बांद्रा गया। दोपहर को पहुंचा उधर। उस वक्त उधर बांद्रा में इमाम रहा करते थे सुल्तान मोहम्मद शाह। मौला खाना खा रहे हैं, माता सलामत बैठी, पंखा जल रही है बेटे को। मौला पूछते हैं आज आम लाओ, तो कहता है खुदा आज आम नहीं मिले। मामा फरमा देखो बाहर कोई आता होगा तो। वो पैसे हाथ में लेके बाहर खड़ा रहा तो ये चला आता था। इसने सोचा कि ये आम बेटा, दूर से पूछा आम है तो बोला हाँ। जल्दी से टोकरी दी उसको, बोला तुम इधर खड़े हो मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। अंदर जाके धो के चांदी की प्लेट में आम लेके मौला के सामने रखे। मौला बहुत खुश हुआ, आम काटा खाया। मौला कहते हैं उसको अंदर बुलाओ। उसको मेघजी भाई को कहा अंदर चलो। अंदर नहीं आता क्योंकि पांव धूल मट्टी से भरे हुए हैं, कपड़े गंदे हैं, पसीने से बू आती है। सरकार को नहीं आता। माँ को कहा माता सलामत को भेजा, जाओ उसको लेके आओ। अभी माँ बाहर गई उसको लेने के लिए। वो आया, कांप रहा था। फरमान किया इसके हाथ धुलाओ। हाथ धुलाए, पांव धुलाए। अंदर आया, टेबल सजा हुआ है, चांदी की क्रॉकरी है, बादशाही दरबार है। उसमें ये भिखारी कांप रहा है। उसने ये दबदबा कभी देखा नहीं था। हाथ धुलाए, पांव धुलाए। मुझे बात याद आ गई। सुदामा इसी तरह से अपने गांव से निकला, पांव से चलते चलते सत्तू लेके आया था। पोटली पीछे लटक रही है, और जब उसने कृष्ण के उधर पांव रखा तो कृष्ण कहते हैं, रुक्मणी को अपनी वाइफ को कहते हैं इसके पांव धुलाओ। रुक्मणी माता ने सुदामे के पांव धुलाए, हाथ धुलाए और उसको पास बिठा के खाना खिलाया। यही बात रहती है। हो सकता है मेघजी भाई मूरजी सुदामा हो गए। बिठाया, चांदी की प्लेट रखी, माता को कहा इसको खाना दो। अब ऐसी कंडीशन में क्या खा सके। माता मौला आम खाते जाते हैं, उसको दुआ देते जाते हैं, और वो रो रहा है बेचारा खुशी से, दबदबे से। ये मूरजी मेघजी मूरजी दरखाने का मुखी बना, लेकिन चने बेचते बेचते इसको ऐसी बरकत दी। 1914 की जब लड़ाई हुई, पहली लड़ाई, तो मेघजी भाई के पास उस जमाने के 50,000 रुपए थे। छोटी सी मिल थी आटे की। सारी चीजें हिसाब वगैरह करके कागज बना के इमाम के हुजूर में गया। मौला के कदमों में यह सब कुछ रखा। क्या है मेघजी? कहता है सिरबंदी है मेरे मौला। सिरबंदी हमारे मजहब की एक ट्रेडिशन है। सिरबंदी, सिरबंद होने का मतलब यह है कि तन के 3 कपड़े रख के बाकी जो कुछ भी है वो सब मौला को दे देना। तन मन धन गुर ने अर्पण कीजिए।
सुल्तान मोहम्मद शाह ने उसमें से कुछ एक आध नोट उठाई, हाथ रख के कबूल किया और कहा, मेघ जी ये मैं सब कुछ तुमको बख्शिश देता हूं। उसने सिरबंदी की, बख्शिश मिली। उसके बाद तो बहुत चढ़ा। जिंदगी भर की जो खिदमत है इसको सिरबंद कहते हैं। इस वक्त हम जो यहाँ बैठे हैं हम बड़े खुश नसीब हैं। ये सिरबंदी है, लाइफ डेडिकेशन, जिंदगी भर की खिदमत इमाम को अर्पण की। और उसने एवरेज जिंदगी के 50 बरस लेके बरस के 100 रुपए के हिसाब से 5000 रुपए ये सिरबंदी की कबूल किए। ये सिरबंदी है। 10 बंदी 11 सिरबंदी नर कायम शानी पूजा, तेरे सिर पर आया रोज़े क़यामत भाई, 100 दिन नेड़े आया। इस सदर जी याद कराते हैं कि मौत का कुछ पता नहीं, वो नजदीक है दिन। इसलिए तू सिरबंदी कर, 10 बंदी भी बन, सिरबंदी भी बन। ये नर कायम की पूजा है, हाजिर इमाम की पूजा है, ये उसकी इबादत में शामिल होता है। हमारी यह खिदमत उसने कबूल की, ये उसका रहम है। ये जो लाइफ डेडिकेशन की है, हमने डेडिकेट किया है, हमने राजी खुशी से इमाम को अपनी जिंदगी की खिदमत भेंट की है, अर्पण की है, गिफ्ट दिया है और उसने रहम करके कबूल किया है। दरअसल में मैंने एक वाइज की थी, लाइफ डेडिकेशन की वाइज में मैंने कहा, मोमिनो हमने हाजिर इमाम को जिंदगी अर्पण की है, उसने रहम करके कबूल किया है, लेकिन अपनी जिंदगी को देखा है, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, बदमाशियां गुनाह करते हैं। ये गंदी जिंदगी इमाम को अर्पण करते हो? ये जिंदगी बात 5000 रुपए की नहीं। इस वक्त मैं आपको बोलूं, इमाम की रहमत का हिसाब देखो, आज भी अफ्रीका के अंदर 5000 शिलिंग है। आज इस वक्त भी जो उधर रहते हैं उनको इस मंडली में आने के लिए 5000 शिलिंग देने चाहिए। दारुसलाम में एक अमेरिकन डॉलर के 1200 शिलिंग है, यानी $4 में लाइफ का मेंबर बने। जो एतमादी था उधर, और हाजिर इमाम को कई दफा कह चुके हैं, खुदावंद इतना रेट गिर गया है। मामा फरमाया, मुझे पैसे की बात नहीं, मेरे मोमन का दिल देखता। 5000 शिलिंग के $4 बनते हैं, 1200 शिलिंग का $1। लेकिन आज भी उधर इमाम ने उसको डॉलर में चेंज नहीं किया, 5000 के 25-50 हजार नहीं बनाए। वही 5000 है कि जो आगा हसन अली शाह के जमाने के अंदर थे। वही दिल दिया तेने सर में कुछ दिया। हजर इमाम ने हमको रहम करके इस मंडली में कबूल किया, रहम करके उसने हमारी जिंदगी की खिदमत ली है। और इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के फरमान कभी कभी पढ़ जाते हैं। मौला सुल्तान शाह कहते हैं, लाइफ के मेंबर हो, जब तक तुम्हारा पांव जमीन पर है मेरी खिदमत में रहो। मैं एक जगह का नाम नहीं लेता, मैं वाज करने के लिए गया तो काउंसिल का प्रेसिडेंट मुझे कहता है, मिशनरी साहब ये फलाना आदमी है ना, हम चाहते हैं कि ये मुखी बने। आज कई सालों से इनकार कर रहा है। 2-3 दिन के बाद लाइफ में रिवाज थी तो मैं ये पॉइंट लेके आया। इमाम सुल्तान शाह फरमाते हैं, तुमने अपनी जिंदगी मुझको डेडिकेट कर दी है, अब तुम्हें अपनी जिंदगी के ऊपर कोई हक नहीं। अगर इमाम की खिदमत के लिए पुकारा जाए तो लाइफ डेडिकेशन वाला ना नहीं कर सकता। कितनी भी तकलीफ होवे इमाम की सर्विस के अंदर, लाइफ डेडिकेशन का मेंबर जब उसको कोई खिदमत पेश की जाए काउंसिल या इमाम की तरफ से, उसकी कोई ताकत नहीं कि वो कहे नहीं मैं नहीं कर सकता। उसको लाइफ में से बाहर निकल जाना चाहिए, जो कि हो नहीं सकता। ये नहीं हो सकता। एक दफा डेडिकेट कर दिया, हम वापस तो नहीं ले सकते, लेकिन शर्म जरूर आनी चाहिए। अल्लाह कहता है, अरे मोहम्मद, जिन्होंने तुम्हें अपना हाकिम माना है
और तू जो कुछ भी उनके लिए फैसला करे, उनका हक नहीं है कि तेरे फैसले से इनकार करे, क्योंकि तू उनका हाकिम है। यही बात यहाँ है। हमने अपने इमाम को अपना मालिक मान लिया है, तन मन धन दे दिया है, उसकी गुलामी कबूल की है, उसकी मुरीदी कबूल की है, और फिर वो कहता है कि जाओ ये काम करके आओ। नहीं साहब, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे ये तो ईमान की खराबी की बात है। लाइफ डेडिकेशन वाले ने ईमान को अपनी जिंदगी अर्पण कर दी है। और मैं ये भी देखता हूं कि कई लोग लाइफ में आते हैं महज इसलिए कि लोग ना कहे तू है वसुद्दीन लाइफ के मेंबर नहीं थे, ये कहने के लिए कि मैं लाइफ का मेंबर हूं हम लाइफ में आते हैं। ये नहीं होना चाहिए। और नए आदमियों को आने की कोई जरूरत नहीं जब तक कि उनके दिल के अंदर ये चीज नहीं आवे कि जिंदगी भर हाजिर इमाम की खिदमत कर दी है, जिंदगी भर उसकी गुलामी करनी है और राजी खुशी से करनी है, और दुख उठा के करनी है, बेइज्जत होके करनी है, मार खा के गालियां खा के भी उसकी खिदमत करनी है और करनी है। हमारा मजहब ये है। लाइफ डेडिकेशन कोई आसानी चीज नहीं है। ऐ मोमिनो, इमाम को जिंदगी अर्पण करके फिर हमारा अपनी जिंदगी पे कोई हक नहीं। अपनी इस जिंदगी को उसके हुक्म के हिसाब से चलाओ, अपनी इस जिंदगी को जिस तरह वो कहता है इस तरह यूज करो और इमाम के घर की खिदमत करो। लाइफ डेडिकेशन, इमाम की जिंदगी उसके सामने, इमाम की जिंदगी या जिंदगी से हमारा मुराद हाजिर इमाम का एक वारा, सुल्तान मोहम्मद शाह का वारा 72 ईयर्स चला। इमाम की जिस मुद्दत तक इमामत चलती है वो एक वारा है। अगर हम हाजिर इमाम की अपनी जिंदगी दे के सच्चे दिल से उसकी खिदमत करते हैं तो इमाम की जितने बरस इमामत चलती है उसका सवाब हमें मिलता है। भले आप 3 महीने, 4 महीने, 1 बरस, 2 बरस खिदमत करो, लेकिन आपने इस वारे की हाजिर इमाम को अभी तक 46 ईयर्स हुए, लेकिन ये वारा हाजिर इमाम का वारा अगर 60-70 बरस तक चले और आप में से कोई भी हाजिर इमाम की को खिदमत करे तो उसने 60-70 बरस हाजिर इमाम की खिदमत की है। सारे वारे का सवाब मिलता है। किसी भी तरीके से जब बुलाया जाए सर्विस के लिए हाजिर हो जाओ। यह वॉलंटियरिज्म भी है, लेकिन ये लाइफ डेडिकेट करने की एक निशानी है। भले कोई मुखी के, कोई प्रेसिडेंट के, कोई मेंबर हाजिर इमाम की 2, 4, 10 बरस खिदमत की हो गई, लेकिन मैं फिर रिपीट करके कहता हूँ उसको हाजिर होने की जितनी भी ड्यूरेशन है उस सारी ड्यूरेशन उसने इमाम की खिदमत की, इतना उसको सवाब मिलता है। ये मजहब बहुत सस्ता मजहब है। सस्ता इसलिए कि महंगी चीजें सस्ती मिलती है। 5000 शिलिंग में सारी जिंदगी की खिदमत कबूल हो गई। आपके इधर कितने 700 के करीब डॉलर होंगे, जितने भी, लेकिन इतने डॉलर में हमको सारी जिंदगी की मौला खिदमत कबूल करे, ये तो सवाब कहाँ मिले। ये इमाम ज़मान की रहमत है, बख्शिश है। और जैसे मैंने आपको कहा कि ये सिरबंदी की तरह है। हमने इमाम को अपना सब कुछ दिया है। उससे प्रेम करो, मोहब्बत करो, उसकी इबादत करो, उसका हुक्म मानो, उसकी खिदमत करो। और खिदमत इबादत के दर्जे के बराबर है। आप इबादत न करो और खिदमत करो, वो कबूल नहीं है। लेकिन इबादत की जो खामियां हैं वो हाजिर इमाम के घर की खिदमत करने से वो खामियां पूरी होती हैं। इसलिए इबादत का दर्जा जो है खिदमत में से निकलता है। इबादत भी खिदमत है, लेकिन सुबह की जो इबादत है उसका तरीका और होने की वजह से अगर हम दिन के वक्त या रात के वक्त जमात की कुछ भी चीज खिदमत करते रहे, ऐ मोमिनो, वो हमारी इबादत के दर्जे की चीज है, हमको बख्शिश मिलती है। अगर हम अपने मजहब में पक्के हैं और सुबह इबादत करते हैं, वल्लाह बिल्लाह दुनिया में कभी हैरान नहीं होंगे। ये मेघसी मूर्छी 12 बरस की उम्र में भड़भूंजा बन के, भड़भूंजा नीचे में सेक के इसने जिंदगी शुरू की, दरखाने का मुखी बना। दरखाना बॉम्बे का जो है वो सारी दुनिया का दरखाना है। उसको असद अली शाह माँ बाप ने बनाया, लेकिन अली शाह माँ बाप ने
मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने और हजरत इमाम ने अभी तक उसका स्टेटस गिराया नहीं। बॉम्बे का खड़क जमात खाना जो है वो आज भी सारी दुनिया का दरखाना है। उसका स्टेटस हसन अली शाह महमूद के जमाने से चला, उसका ये मुखी बना। इधर कहीं कोई कागज पड़ा हुआ मिल जाए, बच्चे बहुत दफा फेंक देते हैं, उठा लो, ये भी खिदमत है। बूटों की संभाल रखने वाले खिदमत करते हैं, पानी पिलाने वाले खिदमत करते हैं, गाड़ियों का देखभाल वाले खिदमत करते हैं। ये सब वॉलंटियरिज्म जो है ये हकीकत में हमारे मजहब की लाइफ एजुकेशन में है। और इमाम का एक हुक्म भी है कि जो आदमी 25 बरस तक फ्री खिदमत करता रहे, यानी ऐसे भी है कि जो नौकरी करते हैं मौला के घर की, वो नहीं, वॉलंटियर की खिदमत देवे 25 बरस तक, और उसके पास इस मजलिस में आने के लिए दाखिले के पैसे नहीं है, तो हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का हुक्म है कि मुखी कमरिया काउंसिल रिपोर्ट करे तो मैं उसको लाइफ डेडिकेशन का काम फ्री बख्शिश दूंगा। उसमें इस वक्त एक आदमी जमात खाने में खड़ा वाज कर रहा है, अबू अली नाम है इसका, इसको इसी तरह से लाइफ डेडिकेशन मिली, मैंने पैसे नहीं दिए, मेरे मौला ने मुझे बख्शिश दी। ये हुक्म है उसका। 25 बरस की खिदमत में लाइफ डेडिकेशन मिल रहा है। बात पैसे की नहीं है, बात है तमन्ना की, बात है खिदमत करने की। इमाम के घर के मजे उठाओ, खिदमत करो, किसी भी तरीके से खिदमत करो। और जमात के अंदर अगर कहीं जरूरत पड़े $5-10 खर्चने की तो खर्चो। ऊपर का जमात खाना रिपेयर हुआ, मुखी ने कहा बिस्तर साहब जरा 10 मिनट बोलो ना, हमको 68 लाइट चाहिए। मैंने थोड़ी सी 10 मिनट थोड़ी स्पीच की और मैंने कहा हमको 68 लाइट चाहिए। एक आदमी ने कहा 10 लाइट मेरी, दूसरे ने कहा मेरी 30, एक कहता है सारी की सारी मेरी। ये है स्पिरिट हमारी। इमाम के घर की जो खिदमतें हैं उसमें माल दौलत का खर्च करना भी आपके हुजूर में, यानी सरकार हजरत इमाम के हुजूर में मेहमानी के तौर पे है। और इमाम इस स्पिरिट के ऊपर खुश होता है। ये हमारी इस्माइली स्पिरिट है कि हम हजरत इमाम के घर की खिदमत करते हैं किसी न किसी तरीके से। एक भाई दूसरे भाई की, यानी इस्माइली में जमात के अंदर भी हम कभी किसी की मदद करते हैं, खिदमत करते हैं, तो हजरत इमाम ने बहुत दफा गो आउट ऑफ योर वे एंड हेल्प अदर्स। ये है हमारा दीन। है मोमिनो, दीनों दुनिया की दौलतें मौला आपको देवे, खुशी और आबाद देवे, तंदुरुस्ती देवे, इज्जत आबरू में इजाफा करे, बलायाफतें दूर करे, आपके ईमान को मजबूत करे, आपके दिल में इश्क पैदा करे, दसवंदी सुकरीती बनावे, मौला की मोहब्बत में मस्त रहो। तीनों दुनिया के अंदर हजरत इमाम आपको हर जगह अपनी मदद में, अपने छत्र साये में रखे। मौला आपकी हर नेक उम्मीद पूरी करे। सुखी रहो, आबाद रहो।